गुरु के दायरे में इन मास्टर्स शेल्टरिंग रेस। मैं हूँ नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम से कुछ किलोमीटर दूर ये केकेनहॉफ नाम का एक ट्यूलिप गार्डन है। बहुत सुंदर और बहुत बड़ा गार्डन है। इसको घूमने में तो पूरा दिन लग जाएगा, तो इतनी मेरी सेहत अलाउ नहीं करती, तो हम इसका थोड़ा सा हिस्सा घूमेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं महाराज जी की एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। ये क्योंकि बहुत अच्छा इलाका है और मुझे महाराज जी दर्शन सिंह की यहाँ बहुत याद आ रही है, तो आज मैं आपके साथ संत राजेंद्र सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज दोनों की दया के किस्से शेयर करूँगा। लेकिन आप उससे पहले एक इसका चारों तरफ का नज़ारा लीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं महाराज जी की दया का किस्सा। तो शुरू करते हैं पहले संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की दया का एक किस्सा। जैसा मैंने आपसे कहा कि जब मैंने मकान ख़रीदा तो मैं उस वक़्त काफ़ी परेशान था अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर, क्योंकि मैंने काफ़ी लोन लिया था और उसको मुझे रीपे करना था। इस वजह से मैं थोड़ा परेशान महसूस करता था। एक दिन रात को सपने में मुझे संत राजेंद्र सिंह जी महाराज के दर्शन हुए और उनके पास कुछ बॉक्सेस थे जो मुझे लगा कि वो शायद मुझे देना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये जो बॉक्सेस हैं ये कुछ जैसे खुशहाली के बॉक्सेस हैं, इनमें खुशहाली है, प्रॉस्पेरिटी है। तो महाराज जी ने मुझे एक बॉक्स दिया, दूसरा बॉक्स दिया, तीसरा बॉक्स दिया। जब महाराज जी ने मुझे 3 बॉक्स दे दिए तो मुझे लगा कि अब मेरी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी, मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगी, मैं आराम से रह पाऊँगा। उसके बाद महाराज जी ने मुझे चौथा बॉक्स भी दिया, फिर 5वां बॉक्स दिया, फिर छठा बॉक्स दिया। जब महाराज जी ने मुझे छठा बॉक्स दिया तो मुझे लगा कि अब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, मेरे लिए तो ये बहुत है। लेकिन फिर भी महाराज जी ने मुझे फिर 7वां बॉक्स दिया, फिर 8वां बॉक्स दिया, फिर 9वां बॉक्स दिया। जब महाराज जी ने मुझे 9वां बॉक्स दिया तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना तो मैं संभाल ही नहीं सकता। जब मैंने इस तरह से सोचा तो उसके बाद महाराज जी ने मुझे वो बॉक्सेस देने बंद कर दिए। तो इस तरह से कुल मिलाकर मुझे महाराज जी ने 9 बॉक्सेस दिए, जो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये खुशहाली के, प्रॉस्पेरिटी के बॉक्सेस हैं। उसके बाद महाराज जी वहाँ से आलोक हो गए। जब सुबह मेरी नींद खुली तो मेरे पास कोई बॉक्सेस वगैरह नहीं थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हाँ महाराज जी मेरी कुछ मुश्किलों को ख़त्म कर चले गए हैं। अभी जैसे आज मैं यहाँ एम्स्टर्डम के इस ट्यूलिप गार्डन में खड़ा हूँ, केकेनहॉफ ट्यूलिप गार्डन जो है, तो मैं खुशहाल हूँ, मेरे बच्चे खुश हैं। मेरे पास उतनी दौलत तो नहीं है जितनी मेरे बाकी साथियों के पास है। अभी भी मैं उनके मुकाबले दौलतमंद उतना नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि महाराज जी ने मुझे खुशहाली बहुत दे दी है। मेरे बच्चे, तीनों बच्चे मेरा बेटा, मेरी बेटी और मेरी बहू, तीनों मेरा कहना मानते हैं। मैं बहुत खुश से रहता हूँ और मुझे जो ज़रूरत है वो मेरी पूरी होती है। तो महाराज जी का बहुत ज़्यादा शुक्राना है। थैंक यू महाराज जी, आपने मुझे इतना खुशहाल किया। थैंक यू। तो शुरू करते हैं दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज की दया का किस्सा। आज की इस दया के किस्से में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि समस्याएं तो हम सभी को आती हैं, लेकिन वो समस्या कितनी बड़ी है
ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उसको किस नज़रिए से देखते हैं। हमारा जो एंगल ऑफ विज़न है वो हमारी उस समस्या को बहुत मामूली सा भी कर सकता है और बहुत बड़ा भी कर सकता है। किसी एक ही समस्या के लिए किसी एक व्यक्ति को ये लग सकता है कि वो बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि उसका देखने का नज़रिया वैसा है, और किसी दूसरे व्यक्ति को वही समस्या छोटी सी बात लग सकती है कि कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि उसका देखने का नज़रिया कुछ और है। तो किसी भी समस्या को देखने का जो नज़रिया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज की दया के किस्से में आपको मैं यही बात जो मुझे दर्शन सिंह जी महाराज ने समझाई वो बताना चाहता हूँ। एक दिन मैं किचन में अपनी ड्यूटी पर खड़ा था। रात को संत दर्शन सिंह जी महाराज जब किचन में से निकले तो हम 3-4 लोग वहाँ पर थे। महाराज जी बहुत धीरे धीरे चलते थे, बड़े प्यार से बात करते हुए जाते थे। तो महाराज जी हम सबसे एक एक से मिलते हुए बात करते हुए निकल रहे थे। वहाँ पर एक और लेडी खड़ी थी जो काफ़ी समय से, काफ़ी पुराने टाइम से डायबिटिक थी। उनको शुगर की बीमारी थी, लेकिन वो मीठा खाने की बहुत शौकीन थी। मैं देखा था कि वो जो स्पंज रसगुल्ले आते हैं उनको निचोड़ के और फिर उनको धो के उस तरह से खा लेती थी, क्योंकि उनसे वो रसगुल्ला खाए बिना रहा नहीं जाता था। उनकी बहुत इच्छा होती थी कि वो इस तरह का मीठा खाएं। तो उन्हें इस तरह से जैसे काफ़ी परेशानी महसूस होती थी। महाराज जी जब दर्शन देते देते उस लेडी के पास पहुँचे तो उस लेडी ने कुछ नहीं कहा, वो हाथ जोड़ के चुपचाप खड़ी थी। लेकिन महाराज जी संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने आप कहा कि भैन जी मैनू डॉक्टर ने लून खान तो मना किया है, मैं नहीं खाता, तां की होया। अगर मैनू कल डॉक्टर कह देंगे कि चीनी नहीं खानी तो नहीं खावांगा, तां की होया। बड़ी छोटी जी गल है कि बहन जी मुझे डॉक्टर्स ने कहा है कि मुझे नमक नहीं खाना तो मैं नहीं खाता, क्या हो गया, कोई बात नहीं। अगर कल मुझे डॉक्टर्स ये कहेंगे कि मुझे चीनी नहीं खानी है तो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, बड़ी मामूली सी बात है। अब ये जो एंगल ऑफ विज़न है ये इसी समस्या को कितना छोटा कर देता है। उसके बाद महाराज जी वहाँ से चले गए। जब मैंने इस बात को थोड़ा सोचा तो मैंने ये देखा कि हम अपने एंगल ऑफ विज़न को हमें सुधारना चाहिए। किसी भी समस्या को देखने का एक जो तरीका है वो हमारी उस समस्या को छोटा या बड़ा कर देता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।